1763 डेथलेश फ्रॉस्टवेन। सरियाना तारिन द्वारा प्रकट की गई शक्ति उसका वाइटल सोल फोर्स थी। जैसे ही उसका सोल फोर्स एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे में प्रवाहित हुआ, टूट चुके प्रतीक और टूटने की कगार पर खड़ा बैटल एरे तुरंत पुनर्जीवित हो गया और एक बार फिर चकाचौंध करती रोशनी से चमक उठा। हर एक प्रतीक से बर्फीला सफ़ेद ऑरा निकलने लगा। स्प्रिट पावर फूट पड़ी, आंखें चौंधिया देने वाली तेज चमक के साथ। यहाँ तक कि हवा में मौजूद फायर पावर भी जम गई और ज़बरदस्ती बुझा दी गई। धमाका! चमकता हुआ एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे डेथलेस फ्लेयर के लाइफ एसेंस से टकरा गया। डेथलेस फ्लेयर का हर एक वार किसी ग्रह को तोड़ डालने में सक्षम था, लेकिन उसने चाहे जितना भी प्रयास किया, उसके सभी हमले सरियाना तारिन के वाइटल सोल फोर्स से सशक्त किए गए एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे द्वारा रोक लिए गए। हर टक्कर पर असंख्य प्रतीक मध्यम पड़ते और मिट जाते, लेकिन सरियाना तारिन के सहारे और भी अधिक प्रतीक जन्म लेते और हवा में तेजी से जगमगाने लगते। भीषण ऊर्जा का तूफान चारों दिशाओं में फैल गया। स्पेस फटने लगा, धरती चीर दी गई और जो कुछ भी रास्ते में आया सब नष्ट होता चला गया। ये दृश्य सच में भयावह था। लपटें बवंडरों की तरह उठने लगीं और भी ज्यादा आइस प्रतीक टूटकर बिखर गए। इस भयानक आक्रमण के नीचे सरियाना तारिन के माथे से क्रिस्टल जैसी पसीने की बूंदें टपकने लगीं। इस समय उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। उसकी पुतलियों में बना 6 पंखुड़ी वाला हिमपुष्प बर्फीले नीले रंग में बदल चुका था। ये पुतलियां ड्रैगन लाइट की डिवाइन त्रिकाला आइस जैसी थीं। दोनों अलग अलग विधियां थीं, लेकिन उनका परिणाम समान रूप से अद्भुत था। एक गुप्त टेक्निक के सहारे उनकी पुतलियों का स्वरूप बदल गया, जिससे सरियाना तारिन और भी अधिक प्रचंड शक्ति के साथ फूट पड़ी। सरियाना तारिन की इस अवस्था को देखकर वीर का चेहरा गंभीर हो गया। ये डेथलेस फ्लेयर उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। सरियाना तारिन अपनी शक्ति बहुत ही तेजी से खर्च कर रही थीं। भले ही वे किसी तरह टिके रहकर डेथलेस फ्लेयर को एक अंडे में बदलने में सफल हो जाएं, लेकिन उसके बाद होने वाला हमला फिर भी सरियाना तारिन पर ही निर्भर करेगा। आखिरकार फायर फीनिक्स के अंडे के सामने केवल आइस पावर से किया गया हमला ही सबसे अधिक घातक सिद्ध हो सकता था। जहां तक वीर की बात थी, उसके कल्टीवेशन मेथड्स मुख्य रूप से थंडर और फायर की ओर झुके हुए थे। फायर से फायर फीनिक्स एग पर हमला करना पूरी तरह व्यर्थ प्रयास था। ड्रैगन स्कार ने भी देखा कि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन के चेहरे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने दिल की तेज धड़कन को किसी भी तरह रोक नहीं पाया। फायर फीनिक्स अभी तक मरा नहीं है, यह इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? ड्रैगन स्कार के दिल में एक दहाड़ गूंज उठी और इसी समय असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी रूल्स के जरिए वीर साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था कि डेथलेस फ्लेयर की शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। डेथलेस फ्लेयर मरने की कगार पर है। वीर के चेहरे पर खुशी की झलक उभर आई। अगर यह यूं ही चलता रहा तो डेथलेस फ्लेयर 5 बार से ज्यादा हमला करने में सक्षम नहीं रहेगा। जल्द ही बाकी लोगों ने भी महसूस कर लिया कि डेथलेस फ्लेयर के हर वार के पीछे की टक्कर शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी। फायर फीनिक्स का ज्वलंत शरीर हवा में और भी मध्यम पड़ने लगा। उसके चारों ओर की लपटें सिकुड़कर धुंधली धाराओं में बदल गईं, जो इधर उधर कांपती हुई लहरा रही थीं। फिर भी वह पहले की तरह ही उन्मत्त और पागल बना रहा, मरते दम तक एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे पर हमला करता रहा। आखिरकार जब डेथलेस फ्लेयर ने एक बार फिर एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे की विशाल गुंबदाकार दीवार पर प्रहार किया, तो उसके शरीर के भीतर की फायर एनर्जी वास्तव में एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे द्वारा जमा दी गई और वह तेजी से मध्यम पड़ने लगी। हाँ, ये डेथलेस फ्लेयर अब जल्द ही बुझ जाएगा, हा। एक हाँफता हुआ युवक खुशी से झूम उठा जब उसने देखा कि डेथलेस फ्लेयर के चारों ओर की लपटें बुझने लगी थीं। लेकिन इसी समय युद्धभूमि की केंद्रीय शक्ति बनी सरियाना तारिन ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। यहाँ तक कि एक अक्षर बोलना भी उनके भीतर जमा ऊर्जा को बाहर निकाल सकता था, जिससे उसकी शक्ति बिखर सकती थी। फिर जहाँ डेथलेस फ्लेयर अभी अभी बुझा था, वहाँ मध्यम लपटों के बीच अजीब परिवर्तन धीरे धीरे उभरने लगे। आग की चमक के भीतर ग्रेट स्पिरिचुअलिटी की रहस्यमयी और अजीब रेखाएं प्रकट होने लगीं। भयानक ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। धरती एक बार फिर कांप उठी। डरावनी दरारें जमीन पर अंतहीन मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं और इन दरारों से दहकती हुई लपटें फूट पड़ीं, जो सीधे आकाश की ओर उड़ गईं। ये लपटें हवा में दहाड़ने लगीं और सभी एक साथ उस स्थान की ओर दौड़ पड़ीं जहां डेथलेस फ्लेयर बुझा था। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, आसमान में भयानक आग के विस्फोट गूंज उठे। ऐसा लगा मानो सबके सामने ही कोई सुपरनोवा फूट पड़ा हो। भयावह गर्मी की लहर उन पर टूट पड़ी। इतनी प्रचंड ऊष्मा में तो कोई पूरा ग्रह भी पल भर में पिघलकर लावा बन सकता था। एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे जोर से कांप उठा। इस डरावने फायर स्टॉर्म को झेलते हुए लाखों प्रतीक बुझ गए और इसी समय आग के केंद्र में मौजूद सारी फायर एनर्जी और भी सघन होने लगी। वह एक विशाल एग के रूप में इकट्ठा होने लगी, जिसका आकार एक पहाड़ जितना था। धप धप धप,
मोटी एगशेल अड्डे के खोल के भीतर से जोरदार दिल की धड़कनें गूंजने लगी, जैसे किसी विशाल नगाड़े की स्थिर ताल हो जो उसके भीतर उमड़ती लाइफ पावर को दर्शा रही थी। और यह धड़कन मानो वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में उतर गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी पूरी शक्ति ही उसके साथ ताल मिला रही हो। उनके सीने के भीतर एक अनकही बेचैनी फैलने लगी। डेथलेस फ्लेयर लपटों के स्नान में पुनर्जन्म ले रहा था। इसी क्षण सरियाना तारिन की उंगलियां तेजी से घूमने लगी और उसने अनगिनत आइस रूल सिंबल बाहर भेज दिए। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी वह अजीब रिबन उसके सामने तैरने लगी और उससे बर्फीली ठंडी रोशनी फूटने लगी। ये रिबन वह सौभाग्य था जो सरियाना तारिन को चौथे स्तर पर प्राप्त हुआ था। भले ही यह कोई आक्रमणकारी मैजिकल ट्रेजर नहीं था, लेकिन यह उसकी आइस पावर को कई गुना बढ़ाने में सक्षम था। इस समय सरियाना तारिन की संगमरमर जैसी चिकनी त्वचा पर क्रिस्टल जैसी पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनमें एक हल्की सी जिद साफ दिखाई दे रही थी। विजय या पराजय, सब कुछ एक ही प्रहार में तय होने वाला था। क सरियाना तारिन के चारों ओर अजीब विस्फोटक ध्वनियां गूंजने लगीं। आग का सागर लुप्त हो गया और उसकी जगह असीमित जमाने वाली बर्फ फैल गई। यह इटर्नल स्नो एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसने स्पेस को भी जमा दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। जमे हुए स्पेस की दरारों से एक प्राचीन हिमनद बहने लगा। सरियाना तारिन के शरीर के भीतर से एक गूंजती हुई गंभीर आइस फीनिक्स की पुकार फैल गई। इसके बाद उनके इनर वर्ल्ड से एक आइस फीनिक्स प्रकट हुआ। यह कोई फीनिक्स की ऊर्जा छवि नहीं थी, बल्कि एक सच्चा होली बीस्ट था। ये सरियाना तारिन का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट था, एक शाही ब्लड लाइन वाला आइस फीनिक्स। पहले चाहे डेथलेस फ्लेयर के कितने ही भयानक हमले क्यों ना आए हों, सरियाना तारिन ने कभी अपने आइस फीनिक्स को बाहर नहीं बुलाया था। इसका कारण यही था कि वह उसकी शक्ति को बचाकर रखना चाहती थी, ताकि इस अंतिम प्रहार में वह पूरी तरह उनकी सहायता कर सके। शाही आइस फीनिक्स, वीर की पुतलियां सिकुड़ गईं। सरियाना तारिन वास्तव में शाही ब्लडलाइन वाले आइस फीनिक्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के रूप में रखती थीं। हालांकि अजीब असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी रूल्स के तहत सरियाना तारिन के आइस फीनिक्स की कल्टीवेशन भी दबकर शीर्ष होली लॉर्ड स्टेज तक ही सीमित कर दी गई थी। आइस फीनिक्स ने एक तीखी पुकार भरी। उसके चारों ओर भयानक बर्फीली हवा गरजने लगी। वह सीधे उस प्राचीन हिमनद में गोता लगाकर उससे एकाकार हो गया। इसके बाद वह विशाल हिमनद अचानक आकाश की ओर उठ गया। फिर वह सफ़ेद तारों की नदी की तरह गिरता हुआ पहाड़ जितने विशाल अड्डे पर जा टकराया। हर कोई सांस रोके ये दृश्य देख रहा था। डेथलेस फ्लेयर के दर्जनों हमलों को झेलने और अपनी अपार शक्ति खर्च कर देने के बाद भी सरियाना तारिन अब भी अपने आइस फीनिक्स के सहारे इतनी भयावह आक्रमण शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम थी। जहां जहां वह प्रचंड हिमनद गुजरा, वहां स्पेस जमकर कांच की तरह चटक गया। क्रूर वेग के साथ वह सीधे उस विशाल अड्डे से टकराया। टूटती हुई बर्फ की आवाज चारों ओर फैल गई, इतनी शक्तिशाली कि उसने शक्तिशाली हस्तियों की आत्माओं तक को जमा देने का आभास कराया। रहस्यमयी आइस रूल प्रतीकों की लहरें उस फायर एनर्जी से भरे विशाल एग पर टूट पड़ीं और उसे मोटी पाले की परत से ढक दिया। अत्यंत ठंडे शाश्वत हिमनद से जब उस फायर एग पर हमला हुआ तो वह भयावह कोल्ड एनर्जी बेकाबू होकर एग अड्डे के भीतर समा गई और उस पर पागलपन से प्रहार करने लगी। उसी क्षण विशाल एग की सतह पर एक दरार उभर आई। जैसे ही ये दरार बनी, वह धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। सभी लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फैल गईं। क्या वे सफल हो गए थे? विशाल फायर एग का खोल धीरे धीरे फटने लगा। बर्फीली हवा धरती की ओर उतर आई, मानो वह सबसे ऊंचे जमे हुए पर्वतों से आई हो। समय मानो थमसा गया। सभी लोग देखते रह गए जब विशाल एग जमाने वाले हिमनद की चपेट में आकर एक विशाल बर्फ के खंड में बदल गया। इस बर्फ के खंड पर महीन दरारें उभर आईं और उनके भीतर ग्रेट स्पिरिचुअलिटी फायर रूल्स के हल्के निशान घूमते दिखाई देने लगे। इसके बाद उस विशाल एग की दिल की धड़कन भी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। हर किसी की नज़रें उस विशाल एग पर टिकी रहीं, किसी भी बदलाव की प्रतीक्षा में। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद विशाल एग की सतह से चरमराने की आवाज़ आए और एक आग का स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ा। उसने जमाने वाली बर्फ की कैद को तोड़ते हुए आकाश के छोर की ओर छलांग लगा दी। सभी लोग पूरी तरह सतर्क हो गए, उनका मन तनाव से भरा था। यह एक निर्णायक चरण था और हर किसी को लगा कि डेथलेस फ्लेयर किसी भी पल बाहर फूट पड़ सकता है। लेकिन अगले ही क्षण पूरा विशाल एग पूरी तरह चकनाचूर हो गया और आग के एक विशाल समूह में बदलकर जमीन के भीतर समा गया। क्या वे सफल हो गए थे? कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में क्या हुआ। यहाँ तक कि सरियाना तारिन ने भी सोच में डूबते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह पहले ही एक पारलौकिक दिव्य पिल निगल चुकी थी, जिससे उसकी मूल ऊर्जा तेजी से बहाल हो रही थी और साथ ही वह किसी भी अचानक बदलाव या खतरे पर नजर बनाए हुए थीं। वीर ने अपनी स्प्रिट पावर फैलाए और असुरा नियमों के माध्यम से डेथलेस फ्लेयर की स्थिति जांचने की कोशिश की। कुछ समय तक चारों ओर केवल पूर्ण सन्नाटा ही रहा। आग का सागर पीछे हट गया और बहता हुआ लावा जमकर ठोस बन गया।
जो उग्र फायर एनर्जी पूरे संसार में फैली हुई थी वह तेजी से बिखरने लगी। हम सच में सफल हो गए। जब उन्होंने देखा कि आग के सागर में डूबी हुई अंधेरी वीरान भूमि एक बार फिर दिखाई देने लगी है तो कई फाइटिंग मास्टर्स ने राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर खुशी झलकने लगी। हाँ, ड्रैगन स्कार ने जोश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल की गहराइयों से खुशी उमड़ पड़ी। ये परिवर्तन तेजी से जारी रहे और देखते ही देखते पूरे 5वें स्तर में फैल गए। आग का सागर सचमुच पूरी तरह लुप्त हो चुका था, ऐसा मानो वह कभी था ही नहीं। क्या हम सच में छठे स्तर में प्रवेश कर पाएंगे? बिल्कुल, हाँ, भले ही मैं छठा स्तर पार न कर पाऊं, लेकिन उसे देखने भर से ही मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। सच है, हम एक किंवदंती छोड़कर जाएंगे, ऐसी किंवदंती जो 1 अरब वर्षों से प्रकट नहीं हुई। जब कई परीक्षण प्रतिभागियों उत्साह से बातें कर रहे थे तब सभी की नज़रें सरियाना तारिन पर टिक गईं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सरियाना तारिन ही उनके समूह की असली आधार स्तंभ थीं। लेकिन इसी समय सरियाना तारिन का चेहरा अब भी गंभीर बना हुआ था। उन्होंने बिल्कुल भी ढील नहीं दी थी। सरियाना तारिन के इस भाव ने ड्रैगन स्कार के मन में ठंडक भर दी। एम्प्रेस, क्या बात है? सरियाना तारिन ने भौहें सिकुड़ी और गहरे स्वर में कहा, क्या तुमने यह महसूस नहीं किया कि आग का सागर हटने के बाद यहाँ का तापमान पहले से ही सामान्य से नीचे गिर चुका है, बल्कि ये लगातार और भी नीचे जा रहा है? क्या? सरियाना तारिन की यह बात सुनते ही सभी लोग घबरा गए। वास्तव में, जैसा उन्होंने कहा था, बिना किसी को एहसास हुए तापमान शून्य से भी नीचे गिर चुका था और अब भी लगातार गिरता ही जा रहा था। मूल रूप से डेथलेस फ्लेयर और भयानक अग्निसागर की वजह से 5वें स्तर का तापमान इतना अधिक था कि पत्थर तक पिघल सकते थे। भले ही सरियाना तारिन लगातार एक्सट्रीम कोल्ड बैटल एरे को एक्टिवेट कर रही थी और उसने अपने एवरेफ्रॉस्ट ग्लेशियर शाश्वत हिम्मत से फायर फीनिक्स के अंडे को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वह तापमान को गिराने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जैसे ही डेथलेस फ्लेयर समाप्त हुआ, तापमान हैरान कर देने वाली गति से गिरने लगा। कुछ ही समय में जो जगह पहले पिघली हुई आग जैसी थी वह पूरी तरह ध्रुवीय बर्फ की भूमि में बदल गई। ठंडी और अंधेरी हवाएं बेकाबू होकर चारों ओर गरजने लगीं और हवा में मौजूद नमी भी पल भर में जमकर बर्फ के कणों में बदल गई। जमीन की सतह पर मोटी पाले की परत जमने लगी। लावे की नदियां जमकर बर्फीली नदियों में बदल गईं। कोल्ड एनर्जी शरीर के भीतर तक उतर रही थी, जिससे सभी को ऐसा लगने लगा मानो उनकी आत्माएं भी यहीं जमकर टूट जाएंगी। ये तो ड्रैगन स्कार को पहले ही एक बेहद डरावनी संभावना का आभास हो चुका था, लेकिन वह दिल से यही चाहता था कि यह सच ना हो। उसने सरियाना तारिन की ओर देखा और कहा, एम्प्रेस, क्या यह आपके एवरेफ्रॉस्ट ग्लेशियर की वजह से है? मुझे लगता है कि सरियाना तारिन ने हल्की सी सांस भरी। उसने ड्रैगन स्कार की बात बीच में ही रोक दी और सिर हिला दिया। एम्प्रेस, हम हार चुके हैं। डेथलेस फ्लेयर अब डेथलेस फ्रॉस्टवेन में